अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मित्रों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अमान की तरफ से बहुत बड़ा सलाम। इतवार का सलाम। आज इतवार है जी। गुड मॉर्निंग भी है, माशाल्लाह सुबह का दिन है। और आज बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे, आपको मज़े मज़े की वीडियो बताऊंगा और बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं। और आज मैंने जो है ना वो इस्लामाबाद भी पहुंचना है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद के रास्ते की भी बनाऊंगा, इस्लामाबाद भी पहुंचूंगा। और कल मेरे केस लगे हुए हैं सैक्ट एक्ट वाला, इधर इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में अता बंदयाल साहब की डीबी साहब में। तो वो सैक्ट एक्ट वाले केस लगे हुए हैं। और परसों जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस के जो केस मैं कर रहा हूँ रिटायर्ड मुलाजमीन के, वो लगे हुए हैं। तो आपने अगर वहाँ इस हवाले से कोई केसों के हवाले से मिलना हो तो मैं जनाब इस्लामाबाद में हूँगा 2-3 दिन। वहाँ मेरे से आप रब्ता कायम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आए जी, अब बात करते हैं जनाब मरीम नवाज साहबा की, नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की। नून के हवाले से आपको पता है मैं आपको खुशखबरियाँ भी देता रहता हूँ और उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं। हम बिल्कुल कोई ज़ाहिर है वो पाबंद नहीं है, हम तनकीद भी करते हैं। बात यह है दोस्तों कि इमरान खान की कमज़ोरियां बड़ी उभर के सामने आई हैं, बड़ी उभर के सामने आई हैं। ये मैं बड़ी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, बड़ी सोच समझ के। तो उसको लेकिन इन्होंने इस्तेमाल नहीं कर सके, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सके। कितने मौके आए कि जब काफ लीग वाले नाराज़ हुए, MQM वाले नाराज़ हुए, लेकिन नून लीग वाले उनके पास गए तक नहीं कि यार इन्होंने तो साड़ी गल ही नहीं सुननी, असी इन्होंने कोल क्यों जाइए। बंदा कोशिश करता है ना। फिर कितनी दफ़ा ये मौका मिला कि जनाब अदम एतमाद लाया जाए, तो इन्होंने कहा जी साढ़ा केड़ा अदम एतमाद कामयाब होना है। इन्होंने कोशिश ही नहीं की। मैं ख़ास तौर पे नून, वैसे तो PDM है सारी, नून लीग इसलिए बात करूं कि अगर पंजाब में कोई दूसरा उम्मीदवार है मुतबादल तो वो नून है, मरकज़ में कोई दूसरा उम्मीदवार है तो वो नून है, इसलिए मैं नून की बात करूँ। जनरल वैसे मैं PDM की बात करूँ। तो इन्होंने कोई अदम एतमाद नहीं किया। कमाल जो बलूचिस्तान वाला था उसके खिलाफ प्राइवेट लोगों ने अदम एतमाद कामयाब करा लिया। लो जी, ठीक है। और उसके बाद ये जनाब सोचते रहे कि जनाब ये अब इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बनती, अब हम उसको करेंगे। कोई बैक डोर डिप्लोमेसी हो तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। कोई खुफिया मुलाकातें रावलपिंडी से हो रही हो तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। कोई इसकी शहबाज शरीफ साहब की, कमर जवेद बाजवा साहब से कोई मुलाकातें हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बज़ाहिर जब भी माहौल बना, लॉन्ग मार्च का बना वो इन्होंने फेल करवाया, कोई भी बना वो फेल करवाया। अभी पिछले दिनों ये सारी लंबी दास्तान है। अभी पिछले दिनों पंडोरा बॉक्स का हवा खुला था ना। उनका जी ओए पंडोरा बॉक्स आएगा ना तो लोग पनामा भूल जाएंगे, और उसमें सारे इमरान खान के मिनिस्टरों के, MNAs के, MPAs के, तहरीक इंसाफ के नाम आए। तो बताएं जी, किसी ने कोई केस किया? नवाज शरीफ का केस तो आपको पता है कि जमात इस्लामी के सिराजुल हक ने भी किया, शेख रशीद ने किया। कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट में पहुंचना चाहिए यार, जो चीज़ आप गलत समझ रहे हैं कोर्ट में पहुंचना चाहिए। अब पंडोरा बॉक्स किसी को याद ही नहीं है, याद करवाना पड़ रहा है कि यार पंडोरा बॉक्स भी एक आया था, वो भी एक लीक थी, उसमें लोगों के ऑफशोर कंपनियां निकली थीं और आने से पहले बड़ा वावेला था। तो जब उसमें नाम आए हुकूमत के, ये अलीम खान के, इनके सारे हुकूमती वसी, खुसरो बख्तियार के, सबके, चुप, कोई नाअहल नहीं हुआ, कोई केस नहीं दायर कर लिया। क्यों? और सर जी आज फिर कहना पैना है मुद्दई सुस्त ते गवाह चुस्त। कहते ने मुद्दई अंदर ते मुलजम बाहर। ये हमारे वकीलों की ज़बान में है। तो बात यह है कि सर इन्होंने कोई केस नहीं किया। इमरान खान मफरूर रहा, इन्होंने कोई केस नहीं किया कि मफरूर वजीर आज़म नहीं बन सकता। शाह महमूद कुरैशी मफरूर है, इन्होंने केस नहीं किया कि कोई मफरूर वजीर खारजा नहीं बन सकता। असद उमर मफरूर है, इन्होंने कोई केस नहीं किया कि जनाब ये वजीर नहीं बन सकता मफरूर कोई भी। लेकिन दूसरी तरफ से नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदियां हैं,
है ना, कि वो टीवी पे नहीं आ सकते, और उस पाबंदी को किसी नून लीग ने चैलेंज किए? सर कसम खुदा की, अगर आप मेरी जगह पे हो ना, आप मुझे आते हैं आपके पे बड़े गुस्से वाले कि यार इनको समझाने वाला कोई नहीं। हमने कहा जी इनको समझाने वाले बेशुमार हैं, इनके अपने मसाइल हैं जी। फिर जनाब ऐसी कितनी बातें हैं जिसको मुस्लिम लीग नून ने चैलेंज नहीं किया। अब एक बात जो मैं इस वक्त आपके सामने मजीद करना चाहता हूँ, साकिब निसार की वीडियो ऑडियो लीक हुई है, एक नहीं और 2-3 और भी हुई हैं। राना शमीम की हुई है। राना शमीम के हवाले से जो गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें तो सुओ मोटो नोटिस ले लिया है उसने, अतर मिनल्ला साहब ने। अच्छा, लेकिन नून लीग की तरफ से कोई हरकत हुई है किसी चीज में? बता दें, मैं आपको बता दूं, इनके पास दर्जनों मौके ऐसे आए कि ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर सकते थे, इमरान खान के ऊपर केस कर सकते थे, FIR कर सकते थे, लेकिन नहीं। जबकि इनकी ज़रा से भी कमज़ोरी आती है तो केस हो जाता है। मरियम नवाज ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऑडियो लीक के ऊपर, तो वहाँ पे एक औरत ने केस कर दिया, जो अतर मिनल्ला ने उसका खारिज कर दिया, लेकिन केस कर दिया। ठीक है, तो ऐसी चीज आपको नून लीग में नजर नहीं आएगी। अब ये बड़े डिसेंट हैं या बड़े शरीफ हैं या बड़े क्या हैं, हमें इसकी समझ नहीं है। कभी ये कहते हैं शहबाज शरीफ के बयानात निकाल लें, हमजा के निकाल लें कि 2023 के इलेक्शन हम जीतेंगे जी, 2023 के, जबकि PDM के हवाले से लॉन्ग मार्च हो रहा है कि इमरान की हुकूमत ख़त्म की जाएगी। तो फिर 2023 का नारा तुम क्यों लगाते हो भाई? ठीक है, लगाया है ना। फिर इसी तरह के बयानात हैं। तो अब ये जो ये बयान है साकिब निसार का, इसके ऊपर मैं कहता हूँ दर्जनों पटिशनें दायर हो जानी चाहिए थी। शाहिद खाकान अब्बासी करते, मरियम करती, नून लीग करती, मौलाना फजल रहमान साहब करते, ये वो। लेकिन मैं मौलाना फजल रहमान साहब को इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि सारे केस इनके ऊपर बन रहे हैं। मौलाना का तो एक नोटिस आया था वो नैब का, उसके बाद नहीं आया, जब मौलाना का मैं 10 लाख बंदे लेके आऊँगा। ठीक है, नारबंदे ऐसे होते हैं, नारबंदे ऐसे होते हैं। तो बात यह है कि ये साकिब निसार वाला मामला भी ठंडा हो जाएगा, देख लेना, क्योंकि कोई पटिशनर ही नहीं है यार। अखबारों में है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो जाती हैं, जब आप केस दायर करते हैं ना, वो फिर केस शुरू हो जाता है, और जब तक उसका अंजाम नहीं होता वो नहीं होता, बेशक लंबा हो, जो मर्जी हो। ठीक है ना। अब शौकत अजीज सिद्दीकी ने केस किया है, तो उसका कल जो है ना वो लाइसेंस बहाल हो गया है ना। केस करना पड़ता है। आप केस नहीं करते, वो मीडिया में हाइप क्रिएट होती है जी, ये हो गया, वो हो गया जी, मरियम ने ये कह दिया, वो 2 दिन के बाद झाग खत्म। जबकि केस करेंगे ना, वो परसू होता है, वो फिर उसकी डेट पड़ती है, फिर उसकी डेट पड़ती है, फिर उसका फिर जो है ना वो चलता रहता है। इन्होंने एक केस नहीं किया। मैं आपको बता, नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ, इमरान के दोस्तों के खिलाफ फैसल वाडा का केस चल रहा है, वो अकेला है, चलता रहे, इन्होंने नहीं किया। फॉरेन फंडिंग वाला केस है, इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं कहता हूं इनके पास दर्जनों ऐसे मौके आए हैं कि PTI के ऊपर भी पाबंदी लग सकती थी अगर फॉरेन फंडिंग वाले केस को ये टारगेट कर लेते। हाँ नहीं सर जी नहीं। फिर कोई लेते कहते हैं जी कि ये बड़े मजलूम है। भाई मजलूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो एक FIR नहीं कटवा सकते, FIR नहीं कटवा सकते। अब ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये साकिब निसार का इतना बड़ा स्कैंडल आया है कि साकिब निसार को भी जेल में होना चाहिए। इसी मामले में इमरान खान को भी जेल होना चाहिए, जो सादिक और अमीन बना हुआ है, और बाकी जो भी इसमें मुलव्वस है ना वो जेल में जाएंगे। लेकिन सर जी कौन उनको जेल में डालेगा? कौन डालेगा जेल में उनको? कोई डाल सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे गुस्से को इग्नोर करें मेरे प्यार मोहब्बत वाला करें। आज इंशाल्लाह इस्लामाबाद में पहुंच जाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह फिर मेरे साथ राब्ते में रहना। मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा, और जो लोग केस करना चाहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस के और ये सैक्ड मुलाजमीन वाले, वो भी मुझसे रब्ता कायम करें।
टेलीफोन नंबर मेरा आपके पास आ रहा है, नाम आपको पता है, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और 030047255752। वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। खुदा हाफिज़।